अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मेरा नाम उस्मान है और मैं चौधरी अहमद स्कूल में कंप्यूटर टीचर हूँ। दोस्तों, जिस तरह टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बढ़ाती चली जा रही है, हम लोगों ने भी कोशिश ये की है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आप लोगों के बच्चों को पढ़ाया जाए और आप लोगों को पढ़ाया जाए। इसके लिए कुछ ट्रेनिंग्स हम कर चुके हैं अपने टीचर्स के साथ भी, और कुछ ट्रेनिंग्स हमारी बच्चों के साथ अपने इंस्टीट्यूट में हो चुकी हैं। लेकिन कुछ जगह पे ऐसी भी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं जहाँ पर हमें लगा कि यार एक वीडियो लेक्चर भी पेरेंट्स तक भी पहुँचा दिया जाए और बच्चों को घर में भी पहुँचा दिया जाए, ताकि वो रिकॉल कर सकें कि हम अब किस मेथड के थ्रू आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। होगा कुछ इस तरह से कि जब तक स्कूल खुले हुए हैं तब तक हम आपके बच्चों को फिज़िकली स्कूल में क्लासरूम में पढ़ाया करेंगे, लेकिन जो होमवर्क है, जो डायरी है, वो अब हम आपको गूगल क्लासरूम के ऊपर दिया करेंगे। गूगल क्लासरूम एक एप्लीकेशन है जिसे आप लोग अपने सिस्टम्स पे या अपने मोबाइल फ़ोन्स पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, या इनके अलावा सिर्फ एक स्मार्टफोन भी है, तो भी आप इसको सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। अब करना किस तरह है वो मैं आपको दोनों वेज़ में जो है ना वो साथ साथ बताता चला जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आता हूँ आपको स्क्रीन पे लेके आता हूँ, जहाँ पे हम ये एक गूगल का पेज जो है ये देख रहे हैं। तो जैसे ही आप अपने गूगल के पेज पे आते हैं तो आपका जो नॉर्मल गूगल आईडी है वो वहाँ पे लॉगिन हुआ होता है। सिंपल हम क्या करेंगे, ये बटन हमारे पास है जिसको हम क्लिक करते हैं तो गूगल ऐप्स यहाँ पे शो हो जाती हैं, यानी हम वो तमाम चीज़ें जो गूगल की फैसिलिटीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाती हैं। अब इसको अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन गूगल क्लासरूम का। ठीक है, इसके फ़ौरन बाद अगर मैं आपको ले जाऊँ कि आप अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर यही काम करना चाह रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन्स में सिंपल हम क्या करेंगे कि प्ले स्टोर पे जाएंगे और प्ले स्टोर पे हम एक वर्ड लिखेंगे गूगल क्लासरूम का। आप लोग के सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि इस पूरी ऐप को डाउनलोड होने में जस्ट कुछ केबीज़ चाहिए होते हैं। तो आपने इंस्टॉल का बटन प्रेस करना है और ये ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। जैसी ऐप डाउनलोड होती है तो ये एक दफ़ा आपसे पूछती है गूगल आईडी। तो आपके फ़ोन में पहले से ही एक गूगल आईडी मौजूद है जिसकी मदद से आपने सिर्फ इसे लॉगिन करना है, और जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो आप गूगल क्लासरूम का हिस्सा बन चुके हैं। अब हमने आपको व्हाट्सएप के थ्रू तमाम बच्चों को और उनके पेरेंट्स को एक कोड सेंड किया हुआ है। उस कोड का मकसद ये है कि आप उस कोड की मदद से इस क्लासरूम में एंटर हो जाते हैं, और जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपको अपनी ही पर्टिकुलर क्लास जिसमें आपका बच्चा पढ़ रहा है या आप पढ़ रहे हैं वो नज़र आने लग जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि स्क्रीन पे जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया गूगल क्लासरूम के ऊपर, तो मेरे सामने वो तमाम की तमाम क्लासेस आ गई हैं जो मेरे से रिलेटेड हैं। यानी क्योंकि मैं एज अ टीचर हूँ तो टीचर जहाँ जहाँ पढ़ा रहा है वहाँ पर वो तमाम क्लासेस मुझे नज़र आ रही हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्टूडेंट जो है, या आप इस वक्त 10th ग्रीन में है, तो हम इस 10th ग्रीन को क्लिक करते हैं तो वो इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है और वो कोड भी हमारे सामने आ गया जो हमने आपके बच्चे के साथ शेयर किया था। यहाँ पर तमाम की तमाम जो भी एक्टिविटीज़ चल रही होंगी उस क्लास को लेकर वो आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन होती नज़र आ रही होंगी। यानी किस टीचर ने किस टाइम पे कोई लेक्चर शेयर किया, कोई मटेरियल शेयर किया, या कोई भी टेस्ट कंडक्ट किया, तो वो यहाँ पर आपको भी नज़र आ जाएगा। यानी आप घर बैठे भी देख सकते हैं कि आपके बच्चे के साथ हमने क्या क्या इस वक्त शेयरिंग कर ली हुई है। टैब है क्लास वर्क का। ये टैब आपके मोबाइल फ़ोन्स में सबसे नीचे नज़र आ रहा होगा, और आपकी जो स्क्रीन्स हैं, जो लैपटॉप की स्क्रीन्स हैं, उनमें टॉप पे नज़र आ रहा होगा। तो जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने आप देख रहे हैं कि एक लिस्ट आ गई है उन तमाम सब्जेक्ट्स की जो हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है। होगा ये कि जैसे बायोलॉजी, अब क्योंकि मैंने 10th क्लास ओपन की है तो ये उससे रिलेटेड ही है, लेकिन जो भी पर्टिकुलर क्लास होगी, अगर वो छोटी क्लास है 2, 3, 4, वहाँ पे कुछ और सब्जेक्ट्स चल रहे होंगे डेफिनेटली, और जब वो मिडिल सेक्शन में आते हैं तो वहाँ पे कुछ और सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, और जब बोर्ड सेक्शन में आते हैं तो फिर वो बोर्ड से रिलेटेड जो है ना वो तमाम की तमाम चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं। तो अभी तो मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ, तो इसलिए मैंने 10th ओपन की है तो इसलिए ये सब्जेक्ट्स हैं।
तो अब यहाँ पर होगा ये कि जैसे ही कोई टीचर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपके साथ शेयर करता है, तो वो तमाम का तमाम कंटेंट यहाँ पर आपको अब हर टाइम अवेलेबल होगा। अब पहले जो थोड़ा सा मसला आ रहा था वो ये था कि व्हाट्सएप पे जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे थे तो एक तो खिचड़ी सी पक जाती थी कि क्लासेस आगे पीछे हो रही थी, सब्जेक्ट्स आगे पीछे हो रहे थे, और सम टाइम ऐसे होता है कि 3-4 दिन के बाद जब स्टूडेंट तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो स्टूडेंट खुद कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने एक्चुअली कौन सा काम करना है। यहाँ पे अब होगा ये कि जैसे ही क्लास वाइंड अप होती है, उस क्लास के फ़ौरन बाद उसकी डायरी जो है वो यहाँ पे टीचर अपलोड कर देगा। जैसे ही बच्चा घर आता है, बच्चा इसके ऊपर अपनी डायरी देखेगा और इसके ऊपर काम कर लेगा। इन केस स्कूल अगर ऑफ हो जाते हैं, जैसे छुट्टियां हो गई हैं या कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से स्कूल को फिर से बंद कर दिया जाता है, तो फिर होगा ये कि हम आपकी क्लासेस भी जो है ना वो यहीं पे अपलोड किया करेंगे। यानी आपको पता होगा कि इस डेट पे इस सब्जेक्ट का लेक्चर जो है वो शेयर हो चुका है। और इससे और भी मज़े की बात आपको बताऊँ वो ये कि जो भी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे वो अब डिलीट नहीं होगी, वो ऑलवेज अवेलेबल होगी। और अगर कभी आपको लगे कि यार मेरे फ़ोन में मेमोरी जो है ना वो प्रॉब्लम कर रही है और आपने फ़ोन से चीज़ डिलीट कर दी है, तो दोबारा ज़रूरत पड़ने पर आप गूगल क्लास से फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको पहले नहीं मिल रही थी। और सबसे ज़्यादा बच्चे तंग हो रहे हैं नोट्स की वजह से, कि हम जो नोट्स शेयर करते हैं वो 3-4 दिन के बाद वो उनके फादर ब्रदर्स ये ज़ाहिर बात अपने फ़ोन की मेमोरी जब क्लियर करते हैं तो वो नोट्स भी डिलीट हो जाते हैं। तो बच्चों को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल फेस करने पड़े थे। तो यहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, और अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते, इसको लाइव देखना चाहते हैं, अगर इंटरनेट की फैसिलिटी हर टाइम आपके पास है, तो आप बेशक इसको लाइव ही जो है ना वो देख लें। अब इसमें और भी इंटरेस्टिंग चीज़ जो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स के लिए होगी और बच्चों के लिए शायद यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएटर भी होगी, वो ये है मार्क्स की फील्ड। इसमें होगा ये कि जब हम किसी बच्चे का टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो यहाँ पर वो टेस्ट जो है ना वो हम लाइव ही चेक कर लेंगे, और लाइव चेक करके उसकी मार्किंग भी यहीं पे कर देंगे। तो जो भी स्टूडेंट है उसके तमाम के तमाम टेस्ट और उनके रिज़ल्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो बच्चों के लिए तो अब ये बहुत ज़्यादा ख़तरे वाली बात हो गई है, लेकिन ये कि टीचर्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, कि हम जो परफॉर्मेंस अपनी देख रहे होते हैं स्टूडेंट में कि यार ये नीचे से ऊपर कैसे जा रहा है, ऊपर से नीचे तो नहीं आ रहा, और पेरेंट्स के लिए कि घर बैठे उनको पता चल रहा हो कि मेरा बच्चा जो है ना वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये चीज़ें हम अब थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड किया है, थोड़ा सा ही, और हम एक उन स्कूल्स के लेवल पे आने की कोशिश कर रहे हैं जो अब ये सारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आप लोगों ने सिंपल ये करना है कि स्क्रैच से आपको बता दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको कोड शेयर कर दिया जाएगा। उस कोड पे सिर्फ आपने क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ज्वाइन नाउ का बटन आएगा। आप जैसे ही ज्वाइन नाउ पे क्लिक करते हैं तो आप अपनी पर्टिकुलर क्लास में एंटर हो जाते हैं। उसके बाद ये तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आपके सामने नज़र आ जाएंगे। तो डेली बेसिस पे आप अपनी एक्टिविटी जो है ना वो देख सकते हैं कि आज कौन सी क्लास हुई थी, उसमें क्या होमवर्क मिला था, और किस टीचर ने कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना ये अब आपके सामने अवेलेबल होगी। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप अपने इंचार्ज से रब्ता कर सकते हैं। हमसे जब दिल चाहे आप डिस्कस कर सकते हैं। आप अगर स्कूल आना चाहते हैं तो स्कूल आके भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।